Hello everyone. So today we will discuss about NCERT exercise solution from question number 14 to 20. ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पार्ट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 7 पढ़ा जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 to 13 सॉल्व किया और पार्ट 6 वाले में हम लोगों ने 1 to 8 तक सॉल्व किया। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर मेटल होता है, इसका रिफाइनिंग में द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकालना है। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। बोला गया कि जब सिल्वर का रिफाइनिंग होता है तो वहां पे जो सिल्वर आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन से। तो वहां पे किस टाइप का रिएक्शन होता है? देयर ऑकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किससे डिस्प्लेसमेंट होता है? कॉपर मेटल से। तो हमें क्या बोला है? राइट डाउन द रिएक्शन। ओनली रिएक्शन वी हैव टू राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली रिएक्शन। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या दिया है? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। तो आप ले लो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3। तो फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर का चार्ज +1 होता है, नाइट्रेट का चार्ज -1 होता है। दोनों का वैलेंसी 1 है तो फॉर्मूला AgNO3। इसका क्या लेना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? आप इसे वाटर में देखिए। AgNO3 क्या होता है? सॉलिड होता है। तो सॉलिड ओके। पानी में जब आप इसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में AgNO3। किससे आपको डिस्प्लेसमेंट करवाना है? कॉपर मेटल से। तो आप कॉपर मेटल लेंगे। कॉपर क्या होता है? कॉपर इज सॉलिड। तो कॉपर मेटल सॉलिड होता है। तो कॉपर मेटल क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। किसको? सिल्वर को। क्यों करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या था? हाईली रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। वो मेटल जो हाईली रिएक्टिव है डिस्प्लेस करेगा वो मेटल को जो लेस रिएक्टिव है। तो कौन सा हाई रिएक्टिव है? कॉपर। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर है। कॉपर के बाद मर्क्यूरी आता है, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मतलब कॉपर ऊपर है। तो कॉपर मोर रिएक्टिव है तो ये सिल्वर को निकाल देगा। तो Ag निकल गया सॉलिड फॉर्म में और Ag को निकाल दिया कौन? कॉपर। तो ये हो गया कॉपर और NO3 है। CuNO3 हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट और Ag निकल गया। यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला देखिए। कॉपर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होगा? कॉपर का वैलेंसी होता है 2, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1। यहाँ पे नाइट्रेट इज वैलेंसी 1। फॉर्मूला कैसे बनता है? फॉर्मूला बनता है वैलेंसी को एक्सचेंज करने से। अगर दो आयन के बीच आप वैलेंसी को बदल दे फॉर्मूला बन जाएगा। कॉपर का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का 1। चार्ज 2 प्लस है 2, चार्ज -1 है 1। एक्सचेंज करके तो कॉपर एक बार है, एक बार। NO3 हाउ मेनी टाइम? 2। NO3। दिस इज द। तो
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। तो कॉपर से इसको डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिल्वर का रिकवरी हुआ। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15, तो इसे लिख ले, वीडियो को पॉज कर ले और लिख ले या स्क्रीनशॉट। 15 is, what do you mean by precipitation reaction? Explain giving example. Precipitation reaction क्या होता है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। वैसा रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड में क्या होगा? आयन का एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज। तो दो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट में एक सॉलिड होता है, एक सॉल्यूशन में होता है। तो सॉलिड वाले को बोला जाता है प्रिसिपिटेट। इसको लिखिए 15। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दो कंपाउंड रिएक्ट होता है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होकर के सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं और रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कंपाउंड्स exchange their ions to form two products। तो दो प्रोडक्ट बनाएगा इन विच, अगर वो दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट सॉलिड हो तो उसे बोला जाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इन विच वन प्रोडक्ट इज सॉलिड होगा, insoluble substance known as precipitate, and reaction is called precipitation reaction, and reaction is called, reaction को बोला जाएगा precipitation reaction। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहां पे देखने को मिलेगा? इट विल बी सीन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू प्रोडक्ट, जिसमें एक प्रोडक्ट क्या हो? सॉलिड इनसॉल्युबल हो, जिसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। एक एग्जांपल देंगे, तो एग्जांपल में हम लोग लेंगे एग्जांपल इसका AgNO3 ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमने प्लस किया, ये हटा देता हूं, precipitation। Examples: AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, सॉलिड होता है, वाटर में दे दे। इसमें मैंने दे दिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। क्या होगा रिएक्शन? तो दो कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू कंपाउंड। तो इधर का Ag, इधर का Cl,
Ag प्लस होता है, Cl माइनस होता है, AgCl बन जाएगा सॉलिड, इधर का Ag इधर का Cl, AgCl, और इधर का सोडियम इधर का NO3, इधर का सोडियम आयन इधर का NO3, Na प्लस होता है, NO3 माइनस, दोनों का वैलेंसी 1 है, तो NO3 हो जाएगा सॉल्यूशन। तो दो कंपाउंड, दोनों क्या किया, आयंस को एक्सचेंज किया, आयन एक्सचेंज करने से दो कंपाउंड बना, जिसमें एक कंपाउंड अगर सॉलिड होता है तो वैसा रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, और ये क्या कलर होता है, व्हाइट। बहुत सारा एग्जांपल है, प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, तो एनी एग्जांपल यू कैन, कोई भी आप लिख सकते। तो चलो ये हो गया, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन। 16 में बोला गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। 2 एग्जांपल देना है। एग्जांपल में क्या होना चाहिए, आइदर गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, आइदर गेन होगा या लॉस होगा, किसका, ऑक्सीजन का, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 2 एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, चलो देखते हैं। 2 रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और 2 रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन का लिखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दो रिएक्शंस को लिखा जाए। पहला रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन का, लेते हैं। मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन लिया, तो मैग्नीशियम मेटल में आप बर्न करोगे, मैग्नीशियम मेटल को बर्न करोगे, तो बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट में। ऑक्सीजन बर्न होके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है, तो जब दोनों का वैलेंसी 2 हो तो रेशियो लेना होता है, तो 2 से कट के 1 हो गया, तो Mg एक बार, ऑक्सीजन एक बार। और एक एग्जांपल ले लें, कॉपर। कॉपर को अगर आप बर्न करते हो, हीट करते हो, क्या होगा, हीट करने से कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्सीजन में बर्न होके कॉपर। बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ 1 है, एक 2। मैग्नीशियम 2 बार है, मैग्नीशियम 2 बार, हो गया बैलेंस। सेकेंड वाला, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार, कॉपर 2 है, कॉपर 2, बैलेंस। तो ये दोनों रिएक्शन में क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। हाउ प्रोडक्ट इज फॉर्म, in both the reaction product is formed by the addition of oxygen। देखो दोनों में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ कॉपर में ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन का देखिए, 2 एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा। रिडक्शन का 2 एग्जांपल, तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 ऐसा रिएक्शन
जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन निकल जाए। चलिए देखते हैं। जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या प्रोडक्ट होगा? CO मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? जिंक। तो एक जिंक बन गया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? जिंक से ऑक्सीजन चला गया, जिंक ने ऑक्सीजन को लॉस किया, तो जिंक ने ऑक्सीजन को लॉस किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड हो गया, अगर कॉपर ऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे, CuO, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे, तो क्या होगा? H2O मिलके H2O हो जाएगा, वाटर, H2O वाटर, और क्या होगा? तो बचा क्या यहाँ पे? कॉपर, कॉपर बचा, कॉपर। तो देखो हुआ क्या, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black। तो ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस है, उसे एयर में अगर आप हीट करते हो तो हीट करने से क्या हो गया? ब्लैक हो गया। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर कंपाउंड। X क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, ये बताएं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 1-7। आंसर नंबर 7। तो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, ब्राउन कलर कौन होता है? कॉपर होता है, कॉपर इज ब्राउन इन कलर। कॉपर का कलर कैसा होता है? कॉपर इज ब्राउन। तो X क्या होगा? X will be copper, X is copper। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर कौन होता है? कॉपर होता है। और चेक कर ले पूरा मैचिंग है या नहीं। ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में अगर आप इसे हीट करते हो क्या होगा? कॉपर सॉलिड होता है, एयर मतलब ऑक्सीजन। अगर एयर बोला जाए तो एयर में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में ही बर्न होता है। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन इज ए गैस। अगर आप इसे हीट करते हो ऑक्सीजन एयर का प्रेजेंस में, बिकम्स ब्लैक। ब्लैक होता है, क्यों होता है? कॉपर को बर्न करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये कॉपर ऑक्साइड या कॉपर टू ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये कैसा कलर होता है इसका? दिस इज द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। कॉपर को हीट किया, हीट करने से क्या मिला? कॉपर टू ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। कैसा कलर है उसका? ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर का होता है। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे become in black। Name the element X in black colored compound। black colored compound क्या होगा? black colored compound का नाम बताना है। the black colored compound will be copper 2 oxide। this will be copper 2 oxide, CuO। तो शाइनी ब्राउन कलर कंपाउंड कौन होता है? कॉपर। इफ यू हीट इट बिकम ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड।
नाम पूछा था। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वही क्या है? Why do we apply paint on iron article? तो आयरन आर्टिकल घर में देखे होंगे, इन आवर होम्स विंडोज आर देयर। तो विंडोज होता है, पेंस होता है विंडोज में, या आयरन आर्टिकल जनरली क्या होता है, हम लोग पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल पे। व्हाई? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग। और भी बहुत सारा है, जिंक मेटल का कोटिंग भी होता है, ग्रीस ऑयल ये सब भी यूज करते हैं कोरोशन से बचने के लिए। तो व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? क्या होगा आंसर? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट होने से बचाने के लिए। अगर आप पेंट करते हैं तो क्या होगा? आयरन मेटल का कांटेक्ट जो है वो एयर से छूट जाएगा, क्योंकि आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या हो गया? चलिए तो हो गया, इसको हटा दे। If we paint iron, suppose this is iron, ये क्या है? आयरन है। अगर इसे आप एटमॉस्फेयर में रख दें तो एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, हवा है, मॉइस्चर है, ये सबसे रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा? आयरन जो है इसका सरफेस लॉस्ट हो जाएगा और वो अदर कंपाउंड में चेंज होगा, जिसे रस्ट बोला जाता है। तो अगर हम आयरन को कवर कर दे पेंट से, आयरन के ऊपर अगर हम लोग पेंट कर दे, कलर कर दे, तो अगर कलर कर दे तो क्या होगा? आयरन अंदर में तो सेव हो गया, अंदर में सेव हो गया, ऊपर से पेंट है, तो अब एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में कौन रहेगा? ये पेंट रहेगा, आयरन तो सेफ है, तो ये बच जाता है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? हम लोग बोलेंगे आंसर नंबर 18, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। पेंट करने से क्या होगा? इफ आयरन आर्टिकल इज पेंटेड, अगर इसको पेंटेड करते हो तो क्या होगा? इट remove the contact of moist air, मतलब हवा में जो पानी है सभी का, with surface of iron। आयरन का सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है वो खत्म कर देता है, जिससे आयरन का रस्टिंग नहीं होता। नेक्स्ट है 19, oil and fat containing food item are flushed with nitrogen। ये हटा दे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, फूड मटेरियल जो होता है, फूड आइटम्स जिसमें ऑयल और फैट हो, उसको अगर हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही रख दें, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोग उसको रख दें तो क्या होता है? वो खराब हो जाता है। फूड से स्मेल आने लगता है, फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इससे बचने का, फूड आइटम्स जिसमें ऑयल और फैट होता है वो फूड खराब नहीं हो, फूड से स्मेल नहीं आए, फूड का टेस्ट चेंज नहीं हो, उससे बचने का 3 उपाय था, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है।
फर्स्ट था बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होता है इसलिए वो खराब हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करें। सेकेंड था एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए फूड को। अगर एयर टाइट कंटेनर में रखे तो फूड एयर का कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और थर्ड था फूड को नाइट्रोजन के साथ रखें। तो अगर आप नाइट्रोजन के साथ रखते हैं तो ये फूड को ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आने नहीं देगा, और फूड अगर ऑक्सीजन का कांटेक्ट में नहीं आए तो सेफ रहेगा। क्यों? फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? क्यों नाइट्रोजन के साथ रखा जाए? तो आंसर होता है इसका टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम, क्या चीज से बचाने के लिए फूड को रखा जाता है? टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम रेंसिड, फूड का रेंसिड होने से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन रखते हैं। नाइट्रोजन प्रिवेंट फूड containing fat and oil to come in contact with air, या ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तो अगर फूड जो है एयर का कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड रेंसिड नहीं होगा। तो टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम रेंसिड, नाइट्रोजन क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आने से। लास्ट 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सप्लेन करना है एक एक एग्जांपल्स के साथ। कोरोशन और रेंसिडिटी, कोरोशन और रेंसिडिटी, एक एक एग्जांपल्स भी देना है। कोरोशन क्या होता है? जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किया। कोरोशन मतलब हो गया कि मेटल का जो सरफेस है वो लॉस्ट हो जाता है by the reaction with moist air present in atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है, पानी होता है, उससे मेटल का रिएक्शन होने से मेटल सरफेस लॉस्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोशन। एग्जांपल में रस्टिंग ऑन आयरन है, ठीक है, रस्टिंग ऑन आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर वेसल में ग्रीन कलर का कोटिंग आना, सिल्वर वेसल में ब्लैक कलर का, और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोशन क्या होगा? कोरोशन का डेफिनेशन लिखा जाए तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी लिख दे क्वेश्चन आंसर में। कोरोशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच, जिस प्रोसेस में the surface of metal, the surface of metal का जो सरफेस है वो लॉस्ट हो जाता है, इज लॉस्ट। कैसे लॉस्ट होगा? by the action of moist air। moist air मतलब क्या हुआ? एयर में जो पानी है उसके साथ, और एयर आपने लिख दिया तो ऑक्सीजन भी आ गया। by the action of moist air is called moist air present in atmosphere, present in atmosphere, present in atmosphere is called
is called corrosion. एग्जाम्पल देना है, वन एग्जाम्पल तो रस्टिंग ऑफ आयरन देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पार्टिकल्स पे रस्ट का। नेक्स्ट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होगा? रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फूड मटेरियल जिसमें ऑयल और फैट हो उसको अगर आप लेफ्ट देते मतलब छोड़ देते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम, देन क्या होता है वो फूड मटेरियल जो है टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो डेफिनेशन, व्हेन food containing fats and oils are left for long time, then their taste and smell changes, इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है एंड दे बिकम रेंसिड, वो फूड क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। Phenomenon is called रेंसिडिटी। एग्जाम्पल एक देना है तो कुछ भी एग्जाम्पल दे दे, चिप्स दे कि when a packet of chips is left for a long time in air, then their taste and smells are changes. Example, when chips are left in air for long time, then कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल देना है। then their smell and taste changes, तो ये कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 से 20 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। 2 more questions are there। ये इंडेक्स क्वेश्चन है बुक का। A solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula। एक X सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन को यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग। वॉल होता है ना, वॉल में व्हाइट कलर का पेंटिंग के लिए व्हाइट वॉशिंग। तो कौन सा सब्सटेंस का सॉल्यूशन यूज होता है? आंसर नंबर 21, दैट इज X क्या है? X इज कैल्शियम ऑक्साइड। X क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम है क्विकलाइन। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन और फॉर्मूला होता है CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन, इसका सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं? X का सॉल्यूशन। X का सॉल्यूशन कैसे बनता है? वाटर ऐड करके। अगर X में वाटर ऐड कर दे, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दे, तो इसका सॉल्यूशन बन गया। वो सॉल्यूशन को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो नेम द सब्सटेंस X, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट द फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सेकेंड, write the reaction of substance X with water। substance X क्या है? ये water।
X का सॉल्यूशन क्या बनाएगा? तो ये मिलके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइन। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ट लाइन। तो वाटर में दिया तो इक्वल्स आप लिख सकते हैं, वाटर लिक्विड होता है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड मिलके लिक्विड बनाता है और इसके साथ में ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो हीट नहीं भी लिखने से होगा, हीट लिखना कंपल्सरी नहीं है। और इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस। कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ बताना है। मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। चलो चेक कर ले, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। फर्स्ट दिया है 4 सोडियम O2 2 Na2। नाउ सी सोडियम से क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना। तो सोडियम में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सोडियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, देयर आर 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है, यहाँ फॉर्मूला में कितना है, ये तो बैलेंसिंग में तो 2 होगा ही। बैलेंस करने से तो एटम्स बराबर होगा ही। फॉर्मूला में कितना है, 1 है, ये तो बैलेंस किया है। तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला में 2 था अब 1 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। बैलेंस करने से तो एटम सेम होगा, फॉर्मूला में देखना है। यहाँ फॉर्मूला में 2 था, यहाँ फॉर्मूला में 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो हम लोग बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, आंसर इसका सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड and oxygen is reduced. Answer will be sodium is oxidized. सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ and oxygen is O2 is डाइऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हुई। ठीक है, चलो सेकेंड ट्राई करें, क्या होगा आंसर इसका। सेकेंड का आंसर बनाए, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, चेक करते हैं। सी कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर बना है। तो यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। H2 से वाटर बना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या होगा आंसर, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो गया और डाइहाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसी के साथ फिनिश होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। If any confusion, doubt, question कुछ भी हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।